करी पत्ता यानी कि मीठी नीम, इसे हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। करी पत्ते को कई तरीके से प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि कढ़ी में डाल सकते हैं, पोहा में डाल सकते हैं, दालों में डाल सकते हैं। कई लोग तो सब्जियों में भी कुछ पत्ते करी पत्ता के डाल देते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई के साथ कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। ये पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। दोस्तों, ये करी पत्ता मैंने घर पर लगाया है। ये 3 पौधे लगाए हैं। आप इस समय करी पत्ता के पौधे लगा सकते हैं। इस समय आप करी पत्ता के पौधे लगाएंगे तो करी पत्ता बहुत ही अच्छी मात्रा में लग जाएगा, क्योंकि ये बरसातों में बहुत जल्दी फैलता है। पानी भी इसे भरपूर मात्रा में मिल जाता है। तो आप इसे अप्रैल में लगा लीजिए। और इस वक्त भी आज भी कुछ बारिश पड़ी है, मौसम अच्छा है, तो इन दिनों में ये जून जुलाई तक तो ये बहुत ही अच्छा पेड़ बन जाएगा। और इसमें काफ़ी सारा करी पत्ता आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। इस करी पत्ते का उपयोग आप हर एक सब्जी में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आप खाली पेट भी खा सकते हैं, पर ये पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। सुबह खाली पेट 5 से 6 पत्ते करी पत्ता के तोड़िए, धो लीजिए और इसे चबा करके खा लीजिए, जिससे लीवर की सुरक्षा भी होती है। अक्सर करी पत्ता जो है ना, शरीर से विषाक्त पदार्थों को और वसा की मात्रा को बाहर निकालने में मदद करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो भी आप करी पत्ता को खाएं तो आपके ये वसा की मात्रा को भी कम करने में मदद करता है। करी पत्ता की तासीर दोस्तों ठंडी होती है, जो पेट में ठंडक पहुंचाती है। अगर आपके पेट में ज़्यादा गर्मी है, आपको ज़्यादा एसिडिटी रहती है, तो आप सुबह खाली पेट करी पत्ता के 5-6 पत्ते तोड़िए और इनको धो लीजिए अच्छे से और चबा करके खा लीजिए। तो ये आपके पेट को ठंडक देगा और आपका एसिडिटी को कम करेगा। करी पत्ता में फाइबर की मात्रा भरपूर पाई जाती है, जो कि वज़न को नियंत्रित करने में मददगार होती है। करी पत्ता जो है, करी पत्ता का जो तेल है वो विटामिन और कैल्शियम से भरपूर होता है और हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। करी पत्ता दोस्तों, अगर आप सुबह खाली पेट खाते हैं तो ये आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये शुगर को भी नियंत्रित करता है। करी पत्ता पाचन से जुड़ी दिक्कतों को भी दूर करता है और इसके सेवन से गैस, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। यह पेट दर्द का भी रामबाण इलाज है। बढ़ते वजन को कम करने के लिए आप हर रोज़ खाली पेट 5-6 पत्ते धो करके चबा सकते हैं। ऐसा करने से शरीर में जो जमा टॉक्सिन होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे और अतिरिक्त फैट भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आप करी पत्ता के पौधे को घर पर लगा लीजिए और ये काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको मिल जाएगा। बाज़ार से ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा। तो आप इसके पत्तों को इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जियों में, खाने में, और ये कई तरह से उपयोग में लाया जाता है। खाली पेट को करी पत्ता को चबाने से इसके रस से बॉडी को क्लोरोफिल मिल जाता है, जो आपको दिन भर एनर्जेटिक रख सकता है। आप इस पत्ते को चबाकर कच्चा भी खा सकते हैं और इसके पत्तों को तोड़कर उसको पानी में उबाल कर भी पी सकते हैं। आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें कुछ करी पत्ता तोड़ के धो करके डाल दीजिए, बारीक बारीक काट करके, और जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए उसके बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए। हल्का गुनगुना होने पर कम से कम 10-15 मिनट ढक कर रखिए, जिससे कि ये पत्तों का रस उसमें अच्छी तरह से आ जाए। उसके बाद आप उसे छान लीजिए और सिप करके पी लीजिए। जूस के रूप में भी करी पत्ता को खाया जाता है। करी पत्ता को तड़का लगा के भी खाया जाता है। करी पत्ता हर एक तरह से लाभ ही उठाता है, लाभ ही मिलता है आपको। करी पत्ता मूत्रवर्धक के रूप में भी जाना जाता है, जो शरीर को अतिरिक्त तरल पदार्थ और विषाक्त पदार्थों से छुटकारा पाने में मदद करता है। करी पत्ता खाने को तो स्वादिष्ट बनाता ही है, लेकिन आपको उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। करी पत्ता विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है, जो आँखों के स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अगर आप करी पत्ता
रोज़ खाते हैं तो आपका बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे आपका दिल स्वस्थ बना रहता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई पाए जाते हैं। ये तीनों ही विटामिन दिल को हेल्दी बनाकर रखते हैं। इसके पानी में जीरा और करी पत्ता दोनों के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आप रोज़ इस पानी को पीते हैं उबाल करके करी पत्ता के पानी को, तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है और आपके शरीर को कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। तो आप रोज़ाना इसका सेवन कर सकते हैं। रोज़ाना सेवन करने से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पानी को जब उबालते हैं, छानते हैं, उसके बाद आप उसमें शहद और नींबू का रस मिला करके खाली पेट इस मिश्रण को पिएं। ये एक जड़ी बूटी के रूप में भी जाना जाता है और इसका उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। इसे अक्सर भोजन में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये यूरिक एसिड को भी कम करने में सहायक होता है। करी पत्ता पेशाब के माध्यम से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है। तो करी पत्ता के फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप करी पत्ता को घर में लगाएं, या तो ये पौधा है बड़ी आसानी से लग सकता है। इस पौधे को आप डंडी से भी लग जाएगा और ये आपका छोटा सा एक पौधा लीजिए, उसको लगा दीजिए। अभी मौसम अच्छा है, अभी इन दिनों में लगाएंगे तो काफ़ी हो जाएगा। और अगर आपके घर के आसपास कच्ची मिट्टी है, कच्ची ज़मीन है, तो वहाँ भी आप लगा दीजिए। ये कुछ ही समय में एक पेड़ का रूप धारण कर लेगा और आपको काफ़ी मात्रा में करी पत्ता प्राप्त हो जाएगा। जब तक दोस्तों आपके पास करी पत्ता है तो आप ताज़ा ही इस्तेमाल कीजिए। जब ये पेड़ सूखने लगता है तो इसके आप करी पत्ता को जितना आप यूज़ कर सकते हैं कर लीजिए। उसके बाद आप इसको इनके पत्तों को तोड़ लीजिए, डंडियों से पत्तों को अलग कर लीजिए और इनको अच्छी तरह से धो लीजिए, छन्नी में डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद इसको आप पेपर पर सुखा दीजिए। इसे दोस्तों छाया में ही सुखाना होता है। जब एक 5-6 दिन में ये अच्छे से सूख जाएगा, सूखने के बाद आप इसको एक बॉटल में भर कर रख लीजिए। और जब करी पत्ता नहीं मिलता है मार्केट में या आपके घर पे पौधे पे नहीं लगता है, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। करी पत्ता का आप पाउडर भी बना सकते हैं। करी पत्ता का पाउडर मार्केट में तो बहुत महंगा मिलता है, तो आप इसे घर पर ही बना सकते हैं। करी पत्ता के पत्ते लीजिए, उसे धो लीजिए और उन्हें सुखा लीजिए अच्छी तरह पेपर पे। छाया में ही सुखाना है, इसे धूप में नहीं सुखाना है। सूखने के बाद ये 5-6 दिन में अच्छे से सूख जाते हैं। सूखने के बाद इसे आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद इसका पाउडर बन जाएगा और वह आप एक बोतल में भर के रख लीजिए। अगर आप पाउडर नहीं बनाना चाहते हैं तो वैसे क्रश किए हुए पत्ते भी रख सकते हैं। उन पत्तों को थोड़ा सा लीजिए, हाथ पे मस लिए या काट लीजिए चाकू से और अपने तड़का में, सांभर में, पोहा में, जिसमें भी आपको ठीक लगता है डाल लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए। तो करी पत्ता देखिए कितना अच्छा है, काफ़ी मात्रा में लगा हुआ है। ये पास में कुआं है, कुएं के पास लगा है तो इसको पानी की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही यहाँ से पानी सोख रहा है। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ हो गया है, कितनी हरियाली है। तो आपके घर के आसपास भी अगर कच्ची ज़मीन है तो आप उस पर लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप गमले में भी लगा सकते हैं। अब बड़ा सा गमला ले लीजिए और उसमें करी पत्ता का पौधा लगा दीजिए। एक ही पौधा काफ़ी बेनिफिट दे देगा आपको। एक ही पौधे से आपको पूरा साल आप करी पत्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, पानी तो समय समय पर आपको पौधे में देना ही होता है। गुड़ाई कर दीजिए, थोड़ी खाद डाल दीजिए और करी पत्ता काफ़ी अच्छे पेड़ का रूप धारण कर लेगा। ये तो बहुत ही बड़ा पेड़ है। ये देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे लगा हुआ है। ये पास में कुआं है, इसी से पानी ले लेता है, पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जंगलों में जहाँ भी पानी अवेलेबल होता है, तालाब के पास, कुएं के पास, यहाँ पे ये पेड़ बड़ी आसानी से अपने आप ही उग जाते हैं। बहुत से लोग इसे कहीं भी उगा होता है तो तोड़ कर ले आते हैं और अपने घर में लगा लेते हैं। अब बड़े से गमले में लगा लीजिए और पूरे साल के लिए आपको करी पत्ता एक ही पौधे से मिल जाएगा।
अगर आप करी पत्ता की तो आजकल खेती भी लोग करते हैं, करी पत्ता मार्केट में भी बहुत मिलता है, करी पत्ता का पाउडर बहुत महंगा मिलता है, तो आप इसे घर पर बना सकते हैं और पर्याप्त मात्रा में धन भी कमा सकते हैं। अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आप, अगर आपके पास खेत हैं तो आप करी पत्ता के पौधे आसपास लगा दीजिए, मुंडेर जिसे कहते हैं, मुंडेर पर लगा दीजिए। पानी तो आप खेतों में देते ही हैं, आपकी फसल तो अच्छी होगी और साथ साथ में करी पत्ता भी उग जाएगा। करी पत्ता को आप तोड़ लीजिए और सुखा करके उसका पाउडर बना करके आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मार्केट में भी उपलब्ध करवा सकते हैं। ये काफ़ी महंगा मिलता है, क्योंकि पिसा हुआ तो काफ़ी महंगा मिलता है। अगर आपको घर पर ही आप इसे तैयार कर लेंगे तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा और इसके फ़ायदे तो आपको पता ही हैं। हर एक काफ़ी बीमारियों में लगभग सभी बीमारियां इसी से दूर हो जाती हैं। अगर आप मोटे हैं तो भी आप इसे खा सकते हैं, आपका वज़न नियंत्रित है तब भी आप इसे खा सकते हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ये पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। इसलिए करी पत्ता दोस्तों ज़रूर इस्तेमाल करें। करी पत्ता के बहुत से फ़ायदे हैं, विटामिन ए, बी, सी सभी इसी में पाया जाता है। तो आप खुद भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, सब्जियों में भी डालिए। कई लोग तो करी पत्ता के इसके पराठे बड़े अच्छे बनते हैं। आप करी पत्ता के पत्ते तोड़ लीजिए, धो लीजिए और इनको बारीक बारीक काट लीजिए। बारीक बारीक काटने के बाद इसमें एक प्याज काट कर डाल दीजिए, बारीक बारीक प्याज काटिए। 1-2 हरी मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार डाल दीजिए, थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए और नमक मिर्च अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल के इसको अच्छे से हाथ से मैश कर लीजिए। मैश करके आप 2-5 मिनट के लिए रख लीजिए तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसके बाद फिर एक बार आप इसको अच्छे से हाथ से मैश कर लीजिए और इसके पराठे बनाइए। आप जैसे कि भरवा पराठे आलू के बनाते हैं, जितना आलू का मसाला डालते हैं उतना नहीं डालना है, थोड़ा कम डालना है और इसके पराठे भी बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आप भरवा नहीं बनाना चाहते हैं तो इसे आटे में गूँथ कर बना सकते हैं। आटा लीजिए, एक कटोरी, उसमें थोड़ा करी पत्ता काट कर डाल दीजिए, थोड़ा धनिया काट कर डाल दीजिए, हरी मिर्च, नमक मिर्च मसाले सब अपने टेस्ट के अनुसार डाल के इसमें 1 चम्मच देसी घी भी डाल दीजिए। उससे पराठे बहुत ही अच्छे, मुलायम और टेस्टी बनेंगे। उसके बाद आप उसके पराठे बना सकते हैं। आप उसे दही के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैंने तो करी पत्ता के दोस्तों पौधे लगाए हुए हैं। जब भी मेरे घर में करी पत्ता ज़्यादा हो जाता है तो मैं इसे तोड़ लेती हूँ। तोड़ने के बाद इसे धो करके बारीक बारीक काट करके पराठे बना लेते हैं। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और पाचन तंत्र को तो मजबूत करते ही हैं, बीमारियों से छुटकारा मिलता ही है, तो इसका कोई नुकसान तो है नहीं। तो इसलिए मैं हफ्ते में 1 बार इसके पराठे ज़रूर बनाती हूँ। अभी इन दिनों में तो करी पत्ता बहुत भरपूर मात्रा में मिल जाता है। जब ये करी पत्ता कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इस पर कम लगना शुरू होगा, तब मैं इसके सारे पत्तों को तोड़ लूँगी। इनकी डंडियों को कैंची से काट लूँगी। काटने के बाद इनके पत्तों को अच्छे से धो करके थोड़ी देर आप छन्नी में रख दीजिए ताकि इसका पानी अच्छे से निचुड़ जाए। इसका पानी निकलने के बाद इसे डाइनिंग टेबल पर एक अखबार में रख के उसमें सुखा दीजिए और बीच बीच में से हिलाते रहिए, क्योंकि अगर आप हिलाएंगे नहीं तो पत्ते गल जाएंगे, क्योंकि गीले होते हैं तो पेपर भी गीला हो जाता है। लेकिन 1-2 दिन में पेपर धीरे धीरे करके सूख जाता है। तो आप उसको अलट पलट करते रहिए हाथ से और ये बड़ी आसानी से 5-6 दिन में बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। आप जब हाथ लगा करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उन सारे पत्तों को इकट्ठा कीजिए और हाथ से ही ऐसे क्रश कर लीजिए। क्रश नहीं करना है तो आप ऐसे ही से किसी बॉटल में भरकर रख दीजिए। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाकू से बारीक बारीक काट करके इस्तेमाल कर लीजिए जब भी आपका दिल करे। अदरवाइज़ आप पाउडर बनाना चाहती हैं तो पाउडर भी बना सकती हैं। आप ये भी कर सकती हैं कि कुछ पाउडर बना कर रख लीजिए, कुछ साबुत रख लीजिए। जैसे कि पोहा वगैरह में तो साबुत ही अच्छा लगता है, सांभर में भी साबुत अच्छा लगता है, तो आप उनमें साबुत डाल दीजिए। बाकी सब्जी वगैरह में आप पाउडर डाल सकती हैं। अगर आपके पास सूखा साबुत वाला भी रखा हुआ तो जब भी आपका पराठा बनाने का मन करे तो वो भी आप उसको आटे में गूँथ कर बना सकती हैं। जब वो सूख जाए
तब तो आप आटे में गूँथ कर ही बनाइए, तभी अच्छा बनेगा, क्योंकि वो सूखा हुआ होता है, उससे भरवा पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। अगर आपको भरवा पराठे बनाने हैं तो आप फिर जब ताज़ा करी पत्ता आपके पास उपलब्ध हो तभी बनाइए। एक बार बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसे लगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। हफ्ते में एक बार आपको ज़रूर खाने चाहिए। एक तो टेस्ट का टेस्ट होगा और दूसरा काफ़ी बीमारियों से छुटकारा भी मिलेगा, पेट को भी ठंडक मिलेगी। खा करके बहुत ही अच्छा लगता है। पेट को ठंडक मिलेगी, एसिडिटी से छुटकारा मिलेगा, विटामिन ए बी सी सब प्राप्त हो जाएगा। तो आप करी पत्ता को इस्तेमाल कीजिए। करी पत्ता मार्केट में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है, लेकिन ये जब उगता है बरसातों में काफ़ी मात्रा में तब तो मिलता है काफ़ी, लेकिन उसके बाद फिर वो मार्केट से भी गायब हो जाता है। तब आप जो आपके घर पर आपने स्टोर किया हुआ है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितना ग्रीन, कितना अच्छी मात्रा में करी पत्ता लगा हुआ है, क्योंकि इसको पानी भरपूर मात्रा में मिल रहा है। कोई भी पौधा जब आप लगाते हैं तो पानी का ध्यान रखिए। पानी, गुड़ाई और खाद, 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम जो भी पौधा लगाते हैं, कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसमें खाद, अगर आप घर की खाद, गोबर की या कंपोस्ट की खाद बना करके वो डालेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मार्केट की जो खाद है वो मत डालिए, आप घर पे ही खाद तैयार कीजिए। ये पत्तों से भी खाद बनती है। और घर में सब्जी के जो छिलके होते हैं उनके आप एक बाल्टी में पानी लीजिए, उसमें आप इकट्ठा करते रहिए। वो आपके काफ़ी दिनों में, हफ्ता 10 दिन 15 दिन इकट्ठे करेंगे तो अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। एक बाल्टी में भी इकट्ठा करते रहिए, उसके बाद आप पौधों में डाल दीजिए। पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी और उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि पौधों के हमें ऑर्गेनिक पौधे प्राप्त होंगे। जो हम मार्केट से लेते हैं उसमें तो यूरिया वगैरह डाल देते हैं, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर हमारे पास कच्ची ज़मीन है, थोड़ी सी क्यारी है या क्यारी गमले हैं, आप गमलों में भी लगा सकते हैं। आजकल तो घरों में तो ज़मीन, कच्ची ज़मीन नहीं होती है दोस्तों, बहुत कम होती है। गांव वगैरह में तो फिर भी मिल जाती है। अगर आप शहर में रहते हैं तो अपने बालकनी में आप गमलों में लगा सकते हैं। गमलों में आप छोटी मोटी सब्जियां भी लगा सकते हैं, जैसे हरी मिर्च लगा सकते हैं, शिमला मिर्च लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो आप लगा सकते हैं वो घर पर ज़रूर लगाइए। और घर पे ही लगे हुए पौधों का जो फल है यानी कि वही आप इस्तेमाल कीजिए, तो आप देखिएगा बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस होगा बाज़ार की चीज़ खाने में और घर की चीज़ में। घर की चीज़ आप बनाएंगे, एकदम खुशबू इतनी आएगी, आपको लगेगा कि हाँ यही बनाया है। पहले तो दोस्तों अच्छी सब्जियां मिलती थी, अच्छी बनाते थे तो पता लगता था कि क्या बना रहे हैं। आजकल तो कुछ भी बना लीजिए, सबसे एक जैसी ही स्मेल आती है, क्योंकि खाद जो है आजकल बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है, यूरिया वगैरह डाल देते हैं, तो वो मजबूरी में खाना ही पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जितना हो सके आप पौधे घर पर लगाइए। बरसातों में लगा दीजिए। आप गुलाब भी लगा सकते हैं, थोड़े से गुलकंद काफ़ी अच्छी मात्रा में बन जाता है। मैंने तो गुलाब भी लगाए हुए हैं, फिर किसी दिन आपको वो वीडियो डालूँगी। मेरे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, वो अब फल जाएंगे। अब बरसातों का मौसम है, काफ़ी पौधों में फल भी आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगी उसमें वो सब पौधों की वीडियो डालूँगी जो जो भी मेरे यहाँ लगे हुए हैं। फ्रूट्स भी काफ़ी लगे हुए हैं, पौधे भी काफ़ी लगे हुए हैं, फूल भी लगे हुए हैं। मैंने भी दोस्तों गमले में ही लगाए हुए हैं, क्योंकि इतने जगह तो होती नहीं है। आजकल तो ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी है, तो घर पे ही गमलों में लगाए हुए हैं। आप गमलों में बड़ी आसानी से लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से लग सकते हैं। बस समय समय पर गुड़ाई करते रहिए, पानी डालते रहिए। और खाद तो घर पे ही बहुत ज़्यादा मिल जाती है। सब्जियों की खाद ही बहुत हो जाती है घर में। खीरा हो गया, घिया के पत्ते हो गए,
कोई भी चीज़ आप घर में जो सब्जी छीलते हैं उसके छिलके आप फेंकिए मत, वो आप पौधों में डाल दीजिए। पत्ते जो भी गिर जाते हैं पौधों के, पीले पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं, तो उन पौधों को भी, उन पत्तों को भी आप इकट्ठा करके पौधों में ही डाल दीजिए, वो भी खाद बन जाएंगे। तो इस तरह से आपको ज़्यादा खाद भी बाज़ार से नहीं लानी पड़ेगी। पानी तो दोस्तों गर्मियों में पौधों को रोज़ ही चाहिए, सर्दियों में ये है थोड़ा कम मात्रा में चाहिए होता है। इस टाइप के जो पौधे होते हैं ना, इनको पानी की भी कम ही ज़रूरत पड़ती है। फिर भी जब भी आप देखें कि पौधे सूख गया है, जब मतलब मिट्टी सूख गई है गमले की, तब आप उसमें पानी डाल दीजिए, तो पौधे काफ़ी अच्छी मात्रा में काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं। बरसातों में तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बरसातों में तो काफ़ी मात्रा में पानी इसे खुद से ही मिल जाता है। ज़मीन गीली होती है तो बरसातों में पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए कितना अच्छा करी पत्ता लगा हुआ है, एकदम ग्रीन ग्रीन, देख के दिल खुश हो जाता है। पहले तो दोस्तों इनकी पत्तियां जो है ना लाइट ग्रीन होती हैं, देख रहे हैं, ऊपर वाले पत्ते देखिए लाइट ग्रीन है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये पत्ते बढ़ते जाते हैं तो ये डार्क ग्रीन कलर के हो जाते हैं। अभी आप पौधे में भी देखेंगे, ये देखिए ये डार्क ग्रीन हो जाते हैं और ये बड़े हो जाते हैं। ऊपर ऊपर के पत्ते जो छोटे छोटे होते हैं वो मत काटिए, वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो फिर से बढ़ जाएंगे, तब उन्हें काटिए। घर में तो आप जो लगाते हैं तो आपको जैसे जैसे पत्ते बड़े होते रहेंगे, नीचे वाली डंडियाँ आप काटते रहिए, इस्तेमाल करते रहिए और ऊपर के पत्तों को बड़ा होने दीजिए। और जब आपको ज़रूरत ना हो तब आप मत काटिए, तब ये काफ़ी मात्रा में फैल जाएंगे। जब काफ़ी हो जाए, आपको लगे कि ये सफिशिएंट है, काफ़ी हैं, तब आप इन्हें काट के सुखाइए, धो करके सुखा दीजिए और उसका पाउडर बनाइए या उसे साबुत वैसे ही रख लीजिए। मैंने भी स्टोर किए हुए हैं। जब करी पत्ता मार्केट में नहीं मिलता है या पौधों पे भी नहीं लगता है, इसका भी दोस्तों टाइम होता है। जब ये सूख जाएगा करी पत्ता, डंडी लगी रहती है, हरी रहती है, वो दोबारा से फिर वो अपने आप से ग्रोथ कर लेता है, दोबारा से अपने आप से उग जाता है। लेकिन जब इसमें कम हो जाता है अब करी पत्ता, वो आपको पता लग जाएगा, तब आप इसको करी पत्ता को तोड़ लीजिए और स्टोर कर लीजिए। तो ये दोस्तों हैं करी पत्ता के गुण और करी पत्ता के फ़ायदे, करी पत्ता का उपयोग। आप करी पत्ता अपनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बीमारियों से मुक्ति पाइए। बहुत सी बीमारियां इससे दूर हो जाती हैं और इसे खाएंगे तो आपको दिन भर एनर्जेटिक भी रहेंगे, यानी कि आपको एनर्जी महसूस होगी। इस पत्ते को आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कच्चा भी खा सकते हैं, आप इसको पकाकर भी खा सकते हैं, आप इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं, आप इसको जूस में भी डलवा सकते हैं। जूस जब बनाते हैं तो उसमें भी करी पत्ता के पत्ते डाल दीजिए। ये बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, तो इसलिए इसका दोस्तों फ़ायदा ही फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात है, ये आपके दिल को स्वस्थ रखता है। अगर आपका दिल ही स्वस्थ रहेगा तो आप की आयु भी ज़्यादा होगी। तो इससे आप समझ लीजिए कि ये कितना फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन कितने सारे पाए जाते हैं, ए, बी, सी और ई, तीनों विटामिन होते हैं, जिससे कि ये अपने दिल को भी हेल्दी रखता है। तो अपने दिल को स्वस्थ बनाइए, हेल्दी रखिए और करी पत्ता का उपयोग कीजिए। करी पत्ता का उपयोग कई बीमारियों के लिए भी किया जाता है। यूरिक एसिड को भी कम करता है, टॉक्सिल पदार्थ सारे बाहर चले जाते हैं, तो पाचन तंत्र भी मजबूत हो जाता है। पाचन तंत्र मजबूत होगा तो आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी।
सभी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे भी दोस्तों पहले एसिडिटी थोड़ी ज़्यादा रहती थी, जब से मैंने करी पत्ता का इस्तेमाल करना शुरू किया है अब मेरे को बिल्कुल एसिडिटी